राधे कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले जहां मृत्यु की बात आती है तो हमें किसी के मृत्यु पे बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। इस बात का वर्णन भगवान जी ने गीता जी के पहले अध्याय में किया है। श्री जी के चरणारविंद के रज में अर्थात वृंदावन में और रसिकों के संग में अगर शरीर पूरा होता है तो उसे श्री जी का निकुंज प्राप्त होता है। इसलिए भाई जी महाराज जी कह रहे हैं, ये शरीर छोटा, इस बात का शोक मत करो, पर कहाँ छोटा इस बात का आवश्यक शोक करो। जो बड़े बड़े योगी जन बड़ी साधना योग से जिस वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाते, वो वस्तु वृंदावन के रज के प्रभाव से मिल जाती है। वृंदावन सो प्रभाव की अपनों ही खुशी। यदि कोई साधक वृंदावन के किसी भी कोने में बैठ के भजन करता है तो उसकी तीनों कालों में कभी अधोगति नहीं होती, बल्कि सदगति ही होती है। और जो कोई पुरुष बिल्कुल ही साधक नहीं है, जो भजन नहीं करता, जो केवल पाप ही पाप करता है, पर वृंदावन धाम में वास करता हो, धाम का आश्रय ले लिया हो, तो विश्वास करना उन पे श्री राधा रानी की कृपा होती है और वो अंत में भगवत धाम प्राप्त करते हैं। ये बातें महापुरुषों ने अपनी पवित्र वाणी से कही गई है। बड़े बड़े महापुरुष धाम का वर्णन करते हुए इस बात पे जोर देते हैं कि कोई अधर्मी पापी भी वृंदावन में मरता है, किसी पापी की मृत्यु भी वृंदावन में होती है, तो निश्चित ही वो भगवत प्राप्ति हो जाता है। इतना भयंकर प्रभाव धाम की रज में होता है। अगर यहाँ किसी की भी मृत्यु होती है, किसी की भी, तो उसे लाडली का दरबार प्राप्त होता है, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। अत्यंत दुर्लभ मतलब अत्यंत दुर्लभ बात। इसलिए किसी भी स्थिति में वृंदावन वासी को किसी की मृत्यु पे शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि उसे श्री जी का धाम प्राप्त हुआ। तथा जो सत्संगी है, भगवत भजनानंदी है, उन्हें तो बिल्कुल किसी की मृत्यु पे शोक नहीं करना चाहिए। न जाने कहाँ के भटके हुए जीवों को ही वृंदावन धाम का आनंद प्राप्त होता है। जो भटके जीव धाम में जन्मे तथा जो साक्षात कीर्तन करते हैं धाम में, तो वो निश्चित ही लाडली के चरणों में गिर जाते हैं। ध्यान से सुनिए, पूरा जीवन भी आपने कहीं और बिताया, चाहे कितने पाप किए, पर अंतिम समय में वृंदावन व्यतीत कर रहे हो, वही प्राण त्याग दिया, तो स्वयं राधा रानी की कृपा से आपको गोलोक की निकुंज की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा वृंदावन धाम की है। इसलिए जो भी वृंदावन में शरीर छोड़े, उसे प्रभु के प्रेम रस की प्राप्ति होती ही होती है। यही वृंदावन धाम की महिमा है। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।